अनुमति से ही कह सकता है। और जब से आपने अध्यक्ष के पद पे आसीन हुए हैं तब से हमेशा आपने प्रतिपक्ष को संरक्षण प्रदान किया है। ये बात कहने में मुझे किसी तरीके का कोई शंका नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमेशा ध्यान रखा है और आगे भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं आसन से कि आप हमेशा प्रतिपक्ष को, जो केवल यहाँ सरकार के समक्ष जनता की बात कहने के लिए आता है, उसको आप संरक्षण प्रदान करेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की और उसको प्रतिपक्ष एक्सपंज कराना चाहता था, उससे गतिरोध शुरू हुआ। फिर आक्रोश के अंदर हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे गुहार लगाने के लिए टेबल तक भी चले गए और उसके बाद में 2-3 दिन तक वार्ता नहीं हुई और ये जो गतिरोध बना रहा, हमें हाउस में रहना पड़ा। लेकिन हाउस में भी आपने हमको पूरी तरीके से संरक्षण प्रदान किया, सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम इस सदन के अंदर, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आपके नेतृत्व में यहाँ पर अपनी अपनी बात करते हैं। सरकार अपना बिजनेस पूरा करती है, काम करती है, अपनी योजनाएं बताती है और प्रतिपक्ष उसमें कमियां खामियां और जनता की बात बताने का काम करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मंत्री महोदय की अमर्यादित टिप्पणी से शुरू होकर के जो हमारे द्वारा 5 सदस्यों के साथ मेरे द्वारा डास्क पर जाना और उसके बाद में 3 दिन तक गतिरोध होना, चाहे वो सदन के अंदर सदन की कार्यवाही चलने के दौरान हुआ हो, चाहे वो जब यहाँ पर सदन नहीं चला हो उस वक्त हुआ हो, वो संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो वास्तव में खेदजनक है हमारे सबके लिए। क्योंकि खेदजनक इसलिए है कि हम जनता के मुद्दों के लिए आए हैं और आपके नेतृत्व में आपके द्वारा यहाँ पर हम सबको सुविधा प्रदान की जाती है कि वो अपने अपने इलाके की बात करें। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आसन का हमेशा सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। संपूर्ण घटनाक्रम शुरू से लेके आखिरी तक जो भी हुआ वो निश्चित रूप से खेदजनक है, क्योंकि जनता के सवाल के लिए यहाँ आते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आगे भी हम लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब जी के